नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तु सागर YouTube चैनल में। 9 अगस्त नागपंचमी के दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, जीवन से दरिद्रता का अंत हो जाएगा। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताया है जिसका स्पर्श करने मात्र से ही मनुष्य की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। देवी मनसा नाग माता है, समस्त नागों की देवी हैं। उन्हें पुराणों में भी शहरी कहा गया है। ना पंचमी का दिन देवी मनसा को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी मनुष्य एक वृक्ष को केवल स्पर्श कर लेता है तो उसके दुखों का नाश हो जाता है। इस पेड़ पर साक्षात देवी मनसा का वास है। मां मनसा समस्त दुखों को हरने वाली देवी है, समस्त रोगों का नाश करने वाली जरूरत कारु है। भगवान धन्वंतरी ने मां मनसा को यह वचन दिया है कि जो भी जातक मनसा देवी की पूजा करेगा उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होगी और उसके रोगों का नाश होगा। दोस्तों, उस चमत्कारी पेड़ के बारे में जानने से पहले आपको नाग माता मनसा के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। भगवान नारायण ने नारद जी को मनसा देवी का चरित्र सुनाया है। भगवान नारायण कहते हैं कि लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई श्री कश्यप और देवी कद्रु से उत्पन्न हुई कन्या मानस भी हैं। यह मन से उत्पन्न हुई है, इसीलिए इन्हें मनसा देवी के नाम से जाना जाता है। इनके पति का नाम जरूरत कारु है, इसीलिए इन्हें जरूरत का रुपया भी कहा जाता है। देवी मनसा के पुत्र का नाम आस्तिक है। यह परम तेजस्वी हैं। इन्होंने ही जन्मेजय के सर पर संहारक जद्दयु से समस्त नागों की रक्षा की थी। देवी मनसा ने 3 युगों तक भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके ये तीनों लोकों में पूजनीय बन गए। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान बढ़ने वाली है। इनका विग्रह रत्न माया आभूषणों से विभूषित है। अग्निशुद्ध वस्त्र इनके शरीर की शोभा बढ़ाते हैं। इन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण किया है। यह देवी सिद्ध पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी है। बचपन में ही देवी मनसा भगवान शिव के पास निवास करने के लिए कैलाश पर चली गई और शिव पार्वती ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर ही उनका पालन पोषण किया था। भगवान शिव ने उन्हें शिक्षा प्रदान की थी, जिस कारण से उस देवी का नाम भी बढ़ गया। यह देवी भगवान विष्णु की अनन्य उपासक का है, इसीलिए इन्हें वैष्णवी भी कहा जाता है। देवी मनसा को नागेश्वर नाग भगिनी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने पुत्र आस्तिक को नागों की रक्षा के लिए भेजा था। देवी मनसा वेश का संहार करने में समर्थ होने के कारण इन्हें विषय ये भी कहा जाता है। भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त करने के कारण इनका नाम सिद्ध योगी ने भी पड़ा था। अतः इस महान देवी की जो भी नाग पंचमी के दिन उपासना करता है उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं। उसकी दरिद्रता दूर होती है तथा उसके जीवन से सड़कों का भय भी नष्ट हो जाता है। इसीलिए नाग पंचमी के दिन देवी मनसा की पूजा और आराधना अवश्य करनी चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि का आरंभ 9 अगस्त को है। दोस्तों, नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलवीर, करकोटक और शंख नामक अस्त्र नागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पत्ते पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध स्वरूप को पिला सकते हैं। पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों की आकृति बनानी चाहिए। पंचमी को कुश का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध नैवेद्य का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नाग लोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त होता है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है।
पंचमी तिथि को नागों का पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम गुरुकुल फट स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से जीवन से सर्पों का भय समाप्त होता है। पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ ही देवी मनसा की पूजा भी करनी चाहिए। देवी मनसा की मिट्टी की प्रतिमा अथवा उनकी तस्वीर के सामने उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन देवी मनसा के इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ओम फ्रेम श्रृंखला मनसा देवी स्वाहा। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है, उसके लिए भी अमृत के समान हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान विष्णु ने मनसा देवी के चरित्र का वर्णन करते समय देवी मनसा को प्रसन्न करने के उपाय बताए हैं। देवी मनसा को गुदा का पेड़ अत्यंत प्रिय है। श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन इस वृक्ष पर देवी मनसा का आह्वान करने से देवी मनसा जल्दी प्रसन्न होती हैं। गुदा के पेड़ को कपास कहा जाता है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन कपास के पौधे को स्पर्श जरूर करना चाहिए। इस दिन जिस स्थान पर भी कपास का पौधा हो उस स्थान पर जाकर उस पौधे को स्पर्श करके देवी मनसा का स्मरण करना चाहिए और हो सके तो देवी मनसा के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप कपास के पौधे की पूजा करते हैं और उसे जल चढ़ाते हैं तो देवी मनसा जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है। इस दिन आप कपास के पौधे को थोड़ा सा कच्चा दूध भी चढ़ा दें और देवी मनसा से प्रार्थना करें। आपकी जो भी इच्छा है निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। आपकी दरिद्रता को भी माता दूर कर देती है। आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार का दोष है, कष्ट है, वह भी समाप्त हो जाते हैं। बस नाग पंचमी के दिन किसी भी समय पर कपास के पौधे को स्पर्श कर लेना। पेड़ पौधे पर मां मनसा का वास हमेशा रहता है। नाग पंचमी के दिन जमीन को खोदना अथवा हल चलाना भी वर्जित बताया गया है। इससे मां मनसा क्रोधित हो जाती है। इस जमीन के अंदर छिपे हुए सर्पों को कष्ट हो सकता है अथवा जो नाग भूमि में निवास कर रहे होते हैं उनका घर भी टूट सकता है। नाग पंचमी के दिन कभी किसी शक के प्राण नहीं लेने चाहिए, ऐसा करने से महापाप लगता है। नाग पंचमी को नागों को ठंडा दूध चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन नाग को भयंकर यज्ञों से अग्निदाह सहन करना पड़ा था। इसीलिए उनके दर्द को कम करने के लिए उन्हें ठंडा दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन मीठे अन्न का भोजन करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में